हेलो दोस्तों। तो मेरी आज की कहानी है अम्मा का आशियाना। रामनवमी के दिन अयोध्या घाट का दृश्य और लाखों की भीड़ और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध औरत दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। लेकिन लाखों की भीड़ में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती थी। वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सभी को घाट पर नहाकर पुण्य जो कमाना था। फिर उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, पीले रंग की कमीज पहने मेरा मुन्ना यहीं था, कहीं देखा है क्या? उसने ना में सिर हिला दिया, लेकिन वह वृद्ध औरत मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उसे यही लग रहा था कि उसका मुन्ना जहाँ कहीं भी होगा, उसकी आवाज़ सुनकर दौलत चला आएगा। लेकिन शाम होने को आई। चिल्लाते चिल्लाते उस बेचारी बुढ़िया की आवाज़ भी बैठ गई और थक हार कर वह स्वयं भी फिर फूट फूट कर रोने लगी। अरे कहाँ गया रे मेरा मुन्ना, कोई तो ढूंढ निकालो उसे, ठीक तो होगा न वह। ऐसे ही हजारों सवाल सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, क्या बात हो गई अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे ना जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, कुछ देर पहले तक तो मेरा हाथ पकड़े था। अम्मा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, जल्द ही मिल जाएगा तुम्हारा मुन्ना। वह पुलिस वाला अम्मा का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी आगे खिसकता हुआ बोला, आओ अम्मा, यहाँ बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। बूढ़ी औरत ने तेजी से पानी पिया और गहरी सांसें भरकर बोली, बस बेटा, मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारी मुन्ना की? 42 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था, वह सुनकर चौंक गया। लिखते लिखते उसका पेन वहीं रुक गया और अपने साथी पुलिस वाले को देखने लगा। क्या हुआ बेटा, लिखते क्यों नहीं? लिखो ना, उसका असली नाम मनीष है, प्यार से उसे मुन्ना कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाला फिर से लिखने लगा। कहाँ से हो अम्मा? बेटा, अचलपुर गांव से, पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दी। एक बार नहीं कई बार, लेकिन मुन्ना नहीं आया। शाम ढल चुकी थी। बैठे बैठे निराश हो चुकी अम्मा यह सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गई कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा देखूं। जाकर देखा तो दोनों पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अम्मा का कलेजा धक से रह गया। वह जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता। बचपन में तो किसी भीड़ वाली जगह पर मेरी उंगली छोड़ता नहीं था मेरा मुन्ना, और बस अब इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़कर नहीं। लेकिन इतना बोलते बोलते ही उस बुढ़िया माँ के दिमाग ने ही उसके दिल का साथ देना छोड़ दिया और वो थम से ज़मीन पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं यही लोग सच तो नहीं बोल रहे। आए दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात पर दखल देती थी, कहीं उसकी सज़ा तो नहीं दी मेरे बेटे? मुझे मेरे दिमाग में इतना भी न आया कि जिस बेटे ने मेरी खांसी की दवाई नहीं लाई जाती, वह उसे अयोध्या घुमाने क्यों लेकर आया? और वो बहू जिसको मेरा रसोई में जाना भी खटकता था और घर पर रहना भी जिसकी घूरती नज़रों में ही मेरे दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफ़ी थी, वो बहू मुझे घूमने जाती देख इतनी खुश क्यों थी कि मैं क्यों न समझ पाई चाल। बूढ़ी माँ निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, दोष मेरा ही था। उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर अपने बेटे बहू के नाम पर कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है, समय रहते ही सारे काम निपटा दूँ तो ही अच्छा। लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरा अपना ही बेटा। सोचकर बूढ़ी माँ का कलेजा मुँह को आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को ही थी। सोचने सोचते बूढ़ी माँ के कानों में एक अपचरित आवाज़ आई, क्या बात हुई सर? क्या आज फिर एक बेटा अपनी माँ या बाप को भीड़ में छोड़कर चला गया? फिर पुलिस वालों ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें रैन बसेरे में छोड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही अम्मा के हलक से एक फूटी हुई सी चीख निकली
और वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हूँ, पर मैं मजबूर न तो पहले ही न ही आज। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में भय का भाव अचानक गायब हो गया। पुलिस वालों ने अम्मा को रोकने की की बहुत कोशिश की। अम्मा, अपने घर का पूरा पता बताओ, हम तुम्हारे बेटे को खोज निकालेंगे। लेकिन अम्मा न रुकी और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गई। पुलिस वालों ढूंढने कर रह गए, लेकिन इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं था। अम्मा बूढ़ी जरूर थी, लेकिन उनके दिल में खुदारी आज भी जिंदा थी। वे किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा बस तेजी से कदम बढ़ाती जा रही थी। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सुबह का समय था, जोर से भूख लगी हुई थी। देखा तो सामने चाय का ठेला था। अपने पल्लू में बंधे 500 रुपये में से 20 रुपये निकाल कर चाय वाले को दिए और उससे चाय का कप और 2 ब्रेड लेकर पेड़ के नीचे रख